नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, आज जो विषय लेकर मैं आई हूँ उसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, दिक्कतें आती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सही या ये गलत या ये गलत या ये सही। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन सा विषय है। आज का हमारा विषय है वर्ण और अक्षर। इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, छात्रों को, कि वर्ण और अक्षर एक ही तो हैं या दोनों अलग हैं। अगर अलग हैं तो कभी टीचर अक्षर बोलते हैं, कभी वर्ण बोलते हैं, तो इसमें अक्सर दिक्कतें आती हैं। तो आइए चलिए आज हम इसको क्लियर करते हैं कि क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो पहले हम लोग वर्ण को देखते हैं। वर्ण, इसके कई पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसका कि हम जिसके नाम से इनको जानते हैं। तो पहले हम वर्ण को देखते हैं कि रंग, इसको रंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना, अरे वो गौर वर्ण का है, यानी कि गोरा है, उसका रंग गोरा है। वो श्यामल वर्ण का है, उसका रंग सांवला है। तो इस तरह से हम रंग को भी, किसी की सूरत शकल, जो रंग उसके होते हैं, उसको भी सूचित करने के लिए हम वर्ण का प्रयोग करते हैं। जाति, वह क्षत्रिय वर्ण का है, वह शूद्र वर्ण का है, तो हम जाति को भी डिनोट करते हैं वर्ण से। इवन रूप, किसी के रूप को भी, अरे उस लड़की का वर्ण तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, यानी कि उसका रूप बहुत सुंदर है। तो ये रूप के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं वर्ण का। केसर, अक्सर एग्जाम में पर्यायवाची शब्दों में पूछा जाता है, या तो केसर के पर्यायवाची में वर्ण आता है या वर्ण में केसर को प्रयोग किया जाता है। और ये काफी जमीन आसमान का अंतर है इसके बनावट में। तो ये लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं कि वर्ण का केसर का ये है, समानता है, लेकिन होता है। वर्ण व्यवस्था, ये हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था परिकल्पना है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, ये सब 4 वर्ण हैं। तो इनको भी हम इसमें लेके देख सकते हैं। तो ये भी है इसका। अब आती है बात आकृति। आकृति जो एक शब्द है ऐसा, जो कि हमारे इस वर्ण से, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है, उसका संबंध इस आकृति वाले अर्थ से है। आकृति यानी कि बनावट, चिन्ह कैसा हो। तो जो हम मौखिक अभिव्यक्ति में किसी चीज को, किसी ध्वनि को उच्चारित करते हैं, उसको लिखने के लिए एक चिन्ह की जरूरत होती है। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए चिन्ह, यानी वो आकृति। ये आकृति ही वही चिन्ह है, लिपि जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये आकृति, तो ये हमारे हिंदी भाषा से रिलेटेड अगर कोई अर्थ है तो वो है आकृति। अब आइए इसके बाद, वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो, ये हमारे जो काम की है वो बात। वर्ण का अर्थ होता है वह मूल ध्वनि जिसका और खंड ना किया जा सके, जिसको और भी टुकड़े में ना किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण का अर्थ हुआ। तो हम मूलतः इन दोनों अर्थों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण जो है हमारी वर्णमाला, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें स्वर वर्ण पढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। और स्वर वो होते हैं जिनके और उसमें किसी का सपोर्ट नहीं होता है। व्यंजन वो होते हैं जिसमें स्वर सम्मिलित रहते हैं। लेकिन स्वरों और व्यंजन का जो मूल रूप है वो वर्ण ही कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये स्वर हैं, ये वर्ण है, स्वर वर्ण है। क से लेकर ज्ञ, श्र, जो भी कहिए आप, ये हमारे व्यंजन वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्णों को हम ऐसे लिखते हैं विदाउट हल, बिना हल चिन्ह के। लेकिन एक्चुअल मूलतः अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप जो वर्ण का होता है, व्यंजन वर्ण का, वो हल चिन्ह के साथ होता है। व्यंजन वर्णों का मूल जो रूप है वो ये है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे हल चिन्ह है, वो हमारा मूल यानी कि वास्तविक व्यंजन वर्ण है। ठीक है, इनमें जो सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये हमारे होते हैं वर्ण। ठीक है, हम लोग वर्ण विच्छेद भी करके देखे हैं, जानते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, जिसमें शब्दों को और टुकड़ों में करते हैं हम, तो वो वर्ण विच्छेद हुआ। तो यानी कि कोई भी सबसे छोटी इकाई जिसको हम वर्ण कहते हैं। अब आइए हम थोड़ा देख लेते हैं पहले अक्षर को, फिर हम लोग दोनों में अंतर देखेंगे। अक्षर कहा जाता है न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षय नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो,
जो कभी खत्म नहीं होता, वो है अक्षर। अक्षर से हम ब्रह्म को भी डिनोट करते हैं, ब्रह्म को भी बोलते हैं। अविनाशी होता है जो, वो अक्षर है। स्थिर जो है वो अक्षर है। शिव है, विष्णु है, वो अक्षर है। परमात्मा है, आत्मा है, वो अक्षर है। यानी कि जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षर है। चलिए, ये तो हमारी पर्यायवाची शब्दों में हो गए, बहुत सारे अर्थ के रूप में। लेकिन यहाँ अक्षर को हम हिंदी भाषा में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्या है? जिसका कभी नाश ना हो, जो एक ही आघात में उच्चरित ध्वनि इकाई, एक ही आघात क्या, जो एक सांस में, जिसको हम खंडित करके ना एक उच्चारण में बोल जाएं, वो अक्षर है। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर नाश से हम ज्यादा, हमारा तात्पर्य नहीं है, हमारा मेन फोकस है कि जो एक ही आघात में, एक ही सांस में बोल दिया जाए, उच्चरित कर दिया जाए, वो ध्वनि इकाई, वो छोटी ध्वनि ही हमारा अक्षर है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये कर दिया है, स्वर या स्वर सहित व्यंजन दोनों हो सकते हैं। यहां तो हमने सिर्फ स्वर लिया, स्वर या व्यंजन लिया, तो स्वर के बिना व्यंजन लिया। सबसे छोटी, जहां पर छोटी इकाई जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते और खंड नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटी इकाई है ये वर्ण। लेकिन यहां स्वर के बिना स्वर के हो, स्वर भी हो या स्वर सहित व्यंजन हो, कोई भी हो सकता है। जैसे हमारा यहां पर हम देख सकते हैं, अ है, ये भी अक्षर है। आ है, ये भी अक्षर है। छोटी बड़ी जितने मैंने पूरे स्वर जो हैं जितने हमारे, वो अक्षर हैं। और इवन क के साथ और लगाएंगे हम, तब जाकर के ये बनेगा पूरा क। तो हमें ये लीजिए या ये लीजिए, दोनों को मिला करके हमें ऐसे नहीं बोलना है क अ क, नहीं, एक स्वर में जो उच्चरित हो जाए, स्वर सहित व्यंजन भी अक्षर है। ठीक है, तो जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण है केवल, लेकिन अक्षर के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, क्योंकि हम इस एक आघात में इसे भी उच्चरित करते हैं और एक आघात में इसे भी उच्चरित कर सकते हैं। तो ये दोनों ही अक्षर आते हैं। लेकिन जब हम इसे शब्दों में पिरोते हैं, मुख्य बात यहां देखिए हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कमल, कमल हमने लिखा। अब कमल को, ये हमारे कितने अक्षर हुए, 1 2 3, कमल, 3 अक्षर के ये शब्द हुए। ठीक है, अब कमल को अगर मान लीजिए हम अगर कहेंगे, हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, अगर कोई हमसे पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा, कमल में कितने वर्ण कितने अक्षर। तो इसमें अगर हम पूछें तो हम वर्ण कहेंगे 6 और अक्षर कहेंगे 3। चलिए इसको हम लोग अब खोल के देखते हैं, कैसे हम इसको खोल के दिखा सकती हूं मैं आपको। खोल के मतलब कि इसको वर्ण विच्छेद करके। कमल को जब मैंने वर्ण विच्छेद किया तो क में से अ स्वर निकला, प्लस म से अ स्वर निकला, प्लस ल से अ स्वर निकला। तो ये हमारे क म ल। तो ये हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये सारे वर्ण हैं, ये क व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे एक आघात में, क म ल, कमल, तीनों वर्णों को हम, तीनों जो हमारे वर्ण हैं, इनको जब स्वर के साथ मिला करके बोलेंगे, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे क अ म अ ल अ कमल, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे क म ल, कमल, एक शब्द। तीनों अक्षर को हमने मिला करके शब्द बनाया कमल। तो इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। अतः हमारा इसमें खोल के देखें तो हमने वर्ण 6 हुए, अक्षर 3 हुए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे
कैसे वर्ण और अक्षर क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए आपको थोड़ा और मैं बताती हूं। जैसे आप कहेंगे, एक वर्ड में लेती हूं, ठीक है, मैंने एक लिया शब्द सत्य, ठीक है, सत्य शब्द लिया मैंने। अब इस सत्य में, इसको मैंने आपसे कोई पूछे कि सत्य में आधा व्यंजन वाला कोई शब्द लिया मैंने, इसमें कोई पूछे कि आपसे कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं इसमें, हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए पहले हमको इसे खोल कर देखना होगा। तो हमने इसको स से अ अलग किया, प्लस तो हमारा आधा ही है, प्लस य प्लस अ, ठीक है। अब बताइए इसमें हमारे वर्ण कितने हुए, हम बता सकते हैं। वर्ण हमारे इसमें होंगे कितने, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 वर्ण हुए 5। अक्षर कितने हुए, अक्षर कितने हुए इसमें हमारे, 100 अ मिलाकर के एक आघात में बोला जाएगा। तो अकेला है चूंकि य, तो एक्चुअली इसको ढाई कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पूर्ण अक्षरों को ही पूर्ण माना जाता है, अक्षर माना जाता है। तो ये 1 और 2, तो वास्तविकता से अगर देखें तो इसमें 2 अक्षर के ये शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें अक्षर हुए 2 और वर्ण हुए 5। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वर्ण और अक्षर में अंतर समझ में आ गया होगा। ये आप इसमें अब गलती नहीं कर सकते कि वर्ण और अक्षर एक ही हैं, नहीं, दोनों मिलकर के ही, वर्ण मिलके ही अक्षर बनते हैं। लेकिन बेसिक इसमें डिफरेंस क्या है, कब ये वर्ण है कब ये अक्षर है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूं, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।